हाय दोस्तों, अगर आपने भी एक महंगा आईफोन लिया है तो आपको कुछ सेटिंग्स आपके आईफोन में करनी होगी ताकि अगर आपका आईफोन बाई चांस अगर इन मिस्टेक चोरी हो गया या फिर आपका आईफोन कहीं पे छूट जाता है या फिर कहीं पे गायब हो जाता है तो आपको तुरंत ही आपका आईफोन आपको मिल जाए और आप अपने आईफोन को ट्रैक कर पाए। तो आपको कौन से सेटिंग्स आपको ये करके रखने होंगे जो कि आपका आईफोन आपके पास बिल्कुल ही सेफ रहे चोरी होने के बाद भी और कहीं गायब होने के बाद भी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी वे में कुछ ऐसे सेटिंग्स करके बताऊंगा जो कि आपको वो सेटिंग्स आपके आईफोन में ऑन रखना है ताकि आपका आईफोन आपके पास हमेशा से सेफ रहे। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है तो आपको ये सेटिंग्स तो ज़रूर ही करके रखना चाहिए। तो क्या सेटिंग्स है, कौन सी चीज़ है, तो मैं आपको प्रॉपरली सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली मैं आपको टोटल 7 इंपॉर्टेंट आईफोन सेटिंग्स बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना और मेक श्योर करना कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दो और आगे का आप वीडियो कंटिन्यू करो। सो टिप नंबर 1 है लॉक स्क्रीन से कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन हाइड करो। तो अभी इस टिप में क्या है, मैं आपको आईफोन के अंदर स्क्रीन के लेके चलता हूँ और आपको प्रॉपरली मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको क्या सेटिंग्स ऑन करना है। अभी मैं अपने आईफोन के स्क्रीन पे आ गया हूँ और आईफोन के स्क्रीन पे आने के बाद गाइस क्या होता है कि आपका जो है ना ये लॉक स्क्रीन जो है, ये लॉक स्क्रीन अगर आप लॉक करते हो और तो लॉक करने के बाद आपका जो है ना इधर अगर किसी का फेस लॉक नहीं है, फेस आईडी से अनलॉक नहीं हुआ है तो वो कंट्रोल पैनल का इधर एक्सेस कर सकता है। मतलब इधर से ये कंट्रोल पैनल का एक्सेस कर सकता है और इसका इजीली इधर से कंट्रोल पैनल इधर मतलब वाईफाई और वगैरह वगैरह सब ओपन हो जाएगा। कोई भी इधर से कैमरा चला सकता है, मतलब इस तरह का कोई कैमरा ऐसा चला सकता है या फिर वो है ना फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा सब चला सकता है वो। तो इसको आपको ऑफ़ करना है, मतलब ये टॉर्च भी चला सकता है। मतलब अगर आपका स्क्रीन लॉक हो ना तो आपका कोई मैसेज ना रीड कर पाए। इधर अभी मैंने सारे मैसेजेस हटा दिए हैं तो इधर नो ओल्डर नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई भी आपका नोटिफिकेशन ना पड़े या फिर कोई कंट्रोल सेंटर से ऐसा डायरेक्टली एरोप्लेन मोड जो है वो ना एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ। ये एरोप्लेन मोड आपका दिखता है तो इधर से आपका कोई कुछ ऐसा कर ना पाए, कोई ब्लूटूथ ना इसमें सेटिंग कर पाए। तो ये सब चीज़ को आपको ऑफ़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको है ना इसके सेटिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद इधर आपको सिंपली टाइप करना है फेस आईडी। तो इधर मैं टाइप करता हूँ फेस आईडी एंड पासवर्ड। तो फेस आईडी एंड पासवर्ड टाइप करना है एंड इधर आपको पासवर्ड डाल देना है। तो जैसे ही आप पासवर्ड डाल देंगे देन आपके सामने ना ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इधर ऑप्शन ढूंढना है अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक। तो वाले सेक्शन में चले जाना है, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। इधर आपका ऑप्शन आ रहा है अलाउ एक्सेस व्हेन लॉक। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब भी आपका आईफोन लॉक्ड हो तो सामने वाला क्या क्या एक्सेस कर पाए, मतलब लॉक्ड में आपका क्या क्या एक्सेस कर पाए। तो इधर से आपको सब हटा देना है। नोटिफिकेशन सेंटर हटा देना है कि नोटिफिकेशन ना दिखे, ये ऑफ़ कर देना है। टुडे व्यू एंड सर्च मतलब वो ऑफ़ कर देना है और रिप्लाई विथ मैसेज, मतलब कोई आपके नो इधर से रिप्लाई ना दे पाए। तो सारा कुछ आपको लाइव एक्टिविटी मतलब इसको आपको ऑफ़ करके रखना है। मेन ये होम कंट्रोल था तो आपको ऑफ़ करके रखना है। तो आपका अगर आईफोन किसी के हाथ में भी जाता है तो वो मेन लॉक जब रहेगा तब वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो ये एक अच्छा सेटिंग है। तो गाइस टिप नंबर 2 जो है वो है यूएसबी एसेसरीज ऑफ करो। मतलब जो ये यूएसबी आपका है ना, ये जो यूएसबी पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है तो वो पोर्ट से भी डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर इधर आपका जो पासवर्ड लगा होगा वो पासवर्ड भी आपका अनलॉक हो सकता है ये यूएसबी पोर्ट के द्वारा। तो इसको आपको ऑफ ही कर लेना है जब आपका फ़ोन चोरी हो जाए, मतलब ये यूएसबी पोर्ट मतलब डेटा के लिए आपका यूजेबल ही ना हो। तो वो भी आपको सेटिंग बताता हूँ। तो टिप नंबर 2 है बहुत ही नॉर्मल सा छोटा सा है, यूएसबी एक्सेसरीज ऑफ़ कर दो ताकि जब जो भी आपका यूएसबी एक्सेसरीज ऑफ होगा ना तो जब तक आपका आईफोन अनलॉक नहीं होगा लाइटनिंग पोर्ट प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं करेगा। तो वो चीज़ आपको ऑफ करने के लिए ना आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फिर से आप वही फेस आईडी एंड पासवर्ड में आ जाओगे। ठीक है, ये वाला फेस आईडी एंड पासवर्ड। तो इसमें आपको इधर आपको पासवर्ड डाल देना है एंड आपको इधर ही ऑप्शन दिखेगा, ये वाला यूएसबी एक्सेसरीज करके ऑप्शन दिखेगा। तो आपको वो टर्न ऑफ कर देना है। मैंने अभी टर्न ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो आपका ऑन रहेगा तो आपको टर्न ऑफ कर देना है। यूएसबी एक्सेसरीज करके ऑप्शन रहेगा, उसको जैसे ही आप टर्न ऑफ करते हो इधर एक्सेसरीज वाले ऑप्शन, ये एक्सेसरीज वाला जो ऑप्शन है उसको मैंने टर्न ऑफ कर दिया था तो वो यूएसबी वाला जो पार्ट है वो इसमें प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो ये वाला मिक्सर आपको इधर ऑफ ही करना है। ओके।
टिप नंबर 3 है रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी ऑन रखो। मतलब ये जो रिक्वायर अटेंशन फेस आईडी के बारे में जो मैं बता रहा हूँ ना, चाहे अगर आप सोए रहो, मतलब कभी भी आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और आपका मोबाइल साइड में, कोई भी आपका स्क्रीन ऐसा ऑफ करके आपका, क्योंकि आईफोन में फेस लॉक ही होता है, तो फेस लॉक आप ऐसा अनलॉक कर लो और कोई भी लेके चले जाए, तो वो आपको ऑफ रखना है, वो आपको ऑन कभी नहीं रखना है, नहीं तो आपका सोया हुआ फेस से भी आपका लॉक खुल जाएगा। अगर आपका जब तक कुछ रिएक्शन या एक्शन नहीं रहेगा तब तक आपका ये जो आईफोन का स्क्रीन है वो आपका लॉक ही रहेगा। तो वो वाला सेटिंग्स भी मैं आपको बताता हूँ। में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद इधर आपको आना है फेस आईडी, फिर से आपको इसमें आना है फेस आईडी एंड पासकोड में, सब कुछ इधर से ही होगा आपका, ठीक है। तो फिर से आपको ये अनलॉक करना है एंड इधर आपको रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी ऑन रखो, ये वाला रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी। आपको थोड़ा सा नीचे आना है एंड देखो रिक्वायर अटेंशन फॉर फेस आईडी मैंने ऑलरेडी इधर ऑन करके रखा है। ये अगर आपका ऑफ है तो आपको इधर ऑन कर लेना है। तो ये मेक श्योर करो, ये वाला सेटिंग आप ज़रूर करना, ओके। तो हाँ, मोस्ट पॉपुलर टिप नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ, फाइंड माई को आपको हमेशा से उसमें जो प्रीसेस का ऑप्शन आता है, लोकेशन एक्सेस दो, तो उस वाला ऑप्शन आपको ऑन करना है। तो ये प्रीसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अगर आपके इसमें प्रीसेस वाला जो ऑप्शन है वो लोकेशन के उसमें ऑन रहेगा ना, तो आपका एग्जैक्टली वो आपका एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताएगा, मतलब आपको एरिया नहीं बताएगा। इफ अगर आपका ये वाला ऑप्शन ऑफ है तो आपको बस वो एरिया बताएगा कि ये एरिया में आपका आईफोन है, तो आपको वो एरिया में जाके फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट अगर ये वाला आपका ऑप्शन ऑन रहा ना, वो आपको प्रॉपरली वो एड्रेस, वो लोकेशन, कौन से फ्लैट में है, सारा मतलब A to Z एकदम डिटेल में वो आपको लोकेशन ट्रैकिंग बताएगा। प्रीसेस वाला ऑप्शन है ना, आपको पहले सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद फिर सर्च आपको करना है इधर प्राइवेसी, तो आपको इधर सर्च करना है प्राइवेसी एंड सेटिंग, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी करके आएगा ऑप्शन। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन में आना है। इधर आपको लोकेशन सर्विस दिख रहा है फर्स्ट में, तो लोकेशन सर्विस में आपको क्लिक करना है एंड इधर आपको फाइंड माई करके आपको दिख रहा है, फाइंड माई वाइल यूजिंग दी ऐप ऐसा करके। तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगे। तो इधर आपको दिख रहा होगा ये शेयर माई लोकेशन, उसके बाद ये वाला जो है ना ऑप्शन शेयर माई लोकेशन, तो ये आपको ऑन रखना है। और फिर माई ये फाइंड माई आईफोन, तो इसको आपको डेफिनेटली ऑन रखना है। तो ये अगर आपका ऑन नहीं रहेगा तो फिर इशू दे सकता है। और फाइंड माई नेटवर्क भी आप ऑन रखो और सेंड द लास्ट लोकेशन भी ऑन रखो। फाइंड माई आईफोन, फाइंड माई नेटवर्क एंड सेंड लास्ट लोकेशन, इसका आप ये सब ऑन करने के बाद है ना आपको एग्जैक्टली लोकेशन मिलने में हेल्प मिलेगी। ये एक्चुअली हमारा टिप नंबर 5 था, फाइंड माई आईफोन हमेशा ऑन रखो और फाइंड माई नेटवर्क और सेंड लास्ट लोकेशन, ये आपको ऑन रखना है। और मैं आपको बता रहा था कि ये प्रीसेस वाला लोकेशन ऑन कैसे करते हैं। तो प्रीसेस वाला जो लोकेशन है ना, ये देखो ये प्रीसेस वाला लोकेशन आपको इधर मिल जाएगा वाइल यूजिंग दी ऐप। आईफोन में अगर PRECIS की प्रीसेस वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप नॉर्मली ये सब सारे ऑप्शन ऑन करके रख सकते हैं। फाइंड माई से ये सारे आपको डिवाइस आपका बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। शेयर माई लोकेशन ये वाला ऑन है, लोकेशन अलर्ट वाला भी आपका ऑन है। तो सारा चीज़ें आपका इधर टाइम टू टाइम ऑन है चलेगा। अगर वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, मेरे में तो अभी ये प्रीसेस वाला ऑप्शन नहीं है, अगर आप में है PRECIS वाला ऑप्शन जो कि वाइल यूजिंग द ऐप के अंदर होता है, तो वो वाला ऑप्शन आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। और अभी नेक्स्ट जो था वो टिप नंबर 5, वो इसी में मैंने आपको बता दिया, ओके। और टिप नंबर 6 है फिजिकल सिम के जगह पे आप ई सिम भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपका फिजिकल सिम रहा तो आपका सिम वो निकाल के आराम से वो फेंक भी सकता है। अगर ई सिम रहा तो वो अंदर ही इंस्टॉल रहता है, तो आप उसको कॉल कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। मतलब आपका ई सिम जो है उसको टाइम लगेगा उसको डीएक्टिवेट करने में, तो ई सिम ज़्यादा जल्दी से डीएक्टिवेट नहीं होता है, वो आपके इंटरनली मोबाइल के रहता है। तो मेक श्योर करो अगर आपका फिजिकल सिम है तो आप इसमें ई सिम भी आप लगाओ, दोनों सिम आप रखो, कोई इशू नहीं है। बट ई सिम तो आपका कंपलसरी आईफोन में रहना ही चाहिए। टिप नंबर 7 जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो टिप नंबर 7 ये है कि अगर आपका कोई अनलॉक करता है, आपका पासवर्ड से इधर अनलॉक करता है, तो आपका 7 अटैम्प्ट 8 अटैम्प्ट तक हो जाएगा। अगर आपका 10th अटैम्प्ट में ऑटोमेटिकली सारा जो अंदर का डेटा है वो रिमूव हो जाए, तो वो 10th अटैम्प्ट वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योरली आपको करना है। तो 10th अटैम्प्ट में आपका प्रॉपरली सारा डेटा इरेज हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है आईफोन में, तो आपका जो पासवर्ड अनलॉक करेगा तो 10th डेटा में सारा पासवर्ड, मतलब सारा जो आपका एक्स्ट्रा डेटा है फाइल्स है, तो सारा वो डिलीट हो जाएगा। तो ये वाला तो आपको बहुत सोच समझ के ये वाला सेटिंग ऑन रखना है। नहीं, ये वाला सेटिंग काफ़ी मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको फिर से सेटिंग में जाना है। इधर आपको जो ऑप्शन है ना, फिर से सेटिंग में आने के बाद इधर है ना आपको टाइप करना है सर्च में सेम फेस
आईडी एंड पासकोड। फेस आईडी एंड पासकोड में आप जैसे ही आप इधर डालोगे ना, एंटर करोगे, देन आपको फिर इधर ये लेके आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो है ना इधर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे जाओगे। उसके बाद आपको इधर ऑप्शन है इरेज डेटा करके, ये देखो सबसे लास्ट में इधर ऑप्शन दिया इरेज डेटा, उसको आप ऑन कर दो। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आप ऑन करना। 10 फील्ड आपका पासकोड अटैम्प्ट रहेगा, ये ऑटोमेटिक सारा का सारा डेटा उड़ा देगा आपके मोबाइल से। तो दोस्तों बस ये थी 7 इम्पोर्टेंट आईफोन सेटिंग जो कि आपका आईफोन जो है वो चोरों से बचाएगा आपका। तो ये 7 सेटिंग्स आपको हमेशा से ऑन रखना है। जैसे जैसे मैंने सेटिंग्स ऑन रखा है, जो जो स्टेप्स बताए वो चीज़ें आपको भी फॉलो करनी है। एंड हाँ, मेक श्योर इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दो अभी तक आपने नहीं किया है, और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो उसको लाइक भी कर दो। और एंड में मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये सेटिंग आप ऑन करने के बाद है ना, आपका आईफोन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो चुका होगा और चोरों के लिए यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड सी यू गाइस।